Hey guys, what's up? Welcome back to Manali's Nutshell. This is Manali Majetia and I am back with a new YouTube video. Today I'm going to shave off my facial hair as you know because thumbnail में आपने already देखा है. तो मैंने लास्ट फेशियल हेयर रिमूवल वीडियो किया था आई थिंक फ्यू डेज बैक जिसको शूट मैंने किया था इन द बिगिनिंग ऑफ जैन एंड नाउ इट्स एंड ऑफ द जैन मंथ. तो अभी मुझे फेशियल हेयर रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज एक महीना ऑलमोस्ट हो गया है सिंस आई हैव रिमूव्ड माई फेशियल हेयर. एंड इफ यू आर समबडी हु थिंक्स ऑफ शेविंग फेशियल हेयर ऑफ बट इज स्कैर्ड एंड वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट इट, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपको पता चल जाएगा आपको आपके फेशियल हेयर कैसे रिमूव करने हैं. एज आई ऑलवेज से इन माई एवरी फेशियल हेयर रिमूवल वीडियो, इट इज़ जस्ट बी श्योर दैट आपको सच में फेशियल हेयर रिमूव करने हैं या आपको सिर्फ फेशियल हेयर रिमूव करने हैं बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट दीज डेज. सो इट्स नॉट लाइक दैट. प्लीज हेजिटेट इफ यू थिंक दैट आपकी स्किन नहीं, इट विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉन्सिक्वेंसेज. इफ योर स्किन इज नॉट रेडी देन प्लीज डू नॉट डू इट. बट अगर आपको लगता है आप ट्राई कर सकते हो, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है कि कोई आपको कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट इफ़ यू आर अंडर 18 पहले तो आप सोचिए मत ये सब करने का बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू. एंड इफ़ यू आर 20-21 लाइक मी तो आप कर सकते हो. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्किन. मुझे ये बहुत अच्छे से बहुत सूट होता है. इट्स बिकम अ हैबिट नाउ, सो इसलिए मैं फेशियल हेयर डेफिनेटली रिमूव करती हूँ. बट फॉर सम इट्स नॉट सूटेबल, तो दे शुड नॉट गो फॉर इट. बट नाउ लेट्स स्टार्ट रिमूविंग फेशियल हेयर. इट्स लाइक एवरी टाइम आई रिमूव माई फेशियल हेयर, हर बार मैं कुछ नई चीज़ सीखती हूँ अबाउट फेशियल हेयर रिमूवल. आई डोंट नो इट इज़ वॉट, क्योंकि हर बार मैं करती हूँ मुझे कुछ नया समझ में आता है. सो विद दैट थॉट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू Manali's Nutshell and like the video if you like this video. Now let's get started. So the first step is to thoroughly clean your face because आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट होता है. वो सारा शेव करने के पहले निकल जाना चाहिए वरना इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर योर स्किन. आपके स्किन पे एक्ने हो सकते हैं, एक्ने मार्क्स रह जा सकते हैं. अगर आपके पोर्स में वो डर्ट चला गया व्हाइल शेविंग ऑफ योर फेशियल हेयर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. सो डोंट टेक रिस्क, जस्ट क्लीन योर फेस. आई एम यूजिंग अ वेट वाइप राइट नाउ. आप कोई भी टाल से भी क्लीन कर सकते हो. I have been using normal wet wipe. I have also washed my face and then I'm using this wet wipe. इस 5-6 मिनट में भी अगर कोई डर्ट हो तो वो लगा हो फेस पे तो वो निकल जाए. ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है दैट व्हेन यू शेव योर फेशियल हेयर आपके पिंपल्स बढ़ जाएंगे, आपके हेयर थिक ग्रो होंगे. ऐसा नहीं होता. आपके हेयर सिर्फ आपकी स्किन पर से कट होते हैं तो वहाँ से जब ग्रो होते हैं तो इट इज़ लिटिल थिकर बट इतने नहीं जितने सब सोचते हैं होता है. इतना ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा भी नहीं होता. यू कैन आस्क मी, आई हैव ट्राइड, आई हैव बिन डूइंग दिस सिंस 1 year नाउ, सो आई कैन टेल यू. ओके, माई फेस इज़ क्लियर क्लीन नाउ. अब मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल जो कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ. हर वीडियो में आपको पता ही होगा मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ. मैं लास्ट जब फेशियल हेयर रिमूव कर रही थी मुझे ये भी पता चला दैट आई हैव टू अप्लाई अ बिट थिकर लेयर ऑफ एलोवेरा जेल ताकि जो मैं शेविंग टूल यूज़ कर रही हूँ, जो मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से ग्लाइड हो. अगर वो अच्छे से ग्लाइड नहीं होता तो वहाँ पे आपको कट्स लगने के चांसेस है. सो मेक श्योर आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो, कोई भी जेल यूज़ कर रहे हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा क्वांटिटी आप ज़्यादा लगाओ ताकि आपकी स्किन अच्छे से स्मूथ हो. व्हेन यू ग्लाइड द रेज़र वो बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाए. जेंटली अप्लाई करके थोड़ा सा ऐसे मसाज करूँगी. मेक श्योर आपका फेस बहुत क्लीन हो. Now I am using the same razor as I did last time because I'm quite happy with the results. It's clean and it's working nicely. जो पहला वाला था वो नहीं अच्छा था but this one is quite good, तो I'm using the same. एंड मैं सबसे पहले अपना ये एरिया फेस का मैं शेव करना स्टार्ट करूँगी. तो ये रेज़र की क्वालिटी आई लाइक इस, इसका ना थोड़ा जिगजैग टाइप्स ब्लेड है तो बहुत ईजी हो जाता है टू रिमूव द हेयर. नाउ मेरा जेल जो मैंने लगाया है सो इट्स गेटिंग ड्राई नाउ, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देती हूँ. अदरवाइज ये ड्राई होने के बाद मुझे रीअप्लाई करना पड़ेगा. देन ओनली आई विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ. सो कैन यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर हियर, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर.
See, now it has started coming out very easily. So here's my tissue paper, and I hope y'all can see. So this is the amount of hair I had on just this part of my face. Now it's time for this area. यहाँ पे तो होते ही है बाल, be it any girl of any age. Now I'm not saying कि आपको अगर बाल है यहाँ पे या फिर बहुत ज़्यादा बाल है near your mustache, near your lips, तो आप रेज़र यूज़ करो. I'm not saying that. It's each to its own, because मुझे अच्छा नहीं लगता ये, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, इसलिए मैं शेव करती हूँ. It's fine if you want to keep it. If you don't, if you want to be untouched, it's okay. It's completely your choice. I'm not saying कि हर किसी को hair remove करना चाहिए, it's not looking good, ऐसा नहीं बोलती. It's your choice. It's your choice totally. Ow. Okay. I'll hold it like this ताकि मेरी skin थोड़ी tight हो. तो यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया, दैट जो भी हेयर थे वो बहुत छोटे थे साइज़ में कंपैरेटिवली फ्रॉम दिस एरिया, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने लास्ट टाइम शेव किया था एंड तब तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे अराउंड माई लिप्स, बट राइट नाउ इट्स नॉट देयर. आई डोंट नो, इट्स नॉट ग्रोन. दिस देर आर वेरी लाइक माइन्यूट हेयर आप बोल सकते हो, बट येस इट हैज़ रिमूव्ड द माइन्यूट हेयर एज वेल. आई ऑल्सो गॉट अ कॉमेंट सेइंग अगर आप शेव करते हो आपके फेशियल हेयर तो आपके हेयर डेफिनेटली थिक ग्रो होते हैं एंड आपकी स्किन मैनली हो जाती है, आपकी स्किन रफ एंड ड्राई हो जाती है. सीरियसली नो, ऐसा नहीं होता. एंड मेरी स्किन जो पहले थी जितनी स्मूथ या जैसे भी है वैसी ही अभी है. ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी थिक है, ग्रोथ है, मेरी स्किन रफ हो गई है, मैनली हो गई है. नो. कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कमेंट्स में कि यहाँ पे मुस्टैश आ जाती है अराउंड योर अपर लिप्स एंड ऐसा लगता है दैट व्हेन यू टच इट इट फील्स लाइक मैन्स बियर्ड. नो गाइज, इट्स नॉट लाइक दैट. डोंट एम्बैरस मी. इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन गाइज, ट्रस्ट मी. I don't know how and where do you get these thoughts from. I'm applying this because I want to shave this side of my face. मैं इतनी बातें कर रही हूँ कि मैंने जब पहली लेयर लगाई थी एलोवेरा जेल की वो सारी सूख गई है. सो विल टॉक लेस, डू मोर. तो अगर आपको चाहिए कि आपके बाल जो है ग्रोथ है, रीग्रोथ है, वो थिक ना हो, तो आपको जो डायरेक्शन में हेयर ग्रो होते हैं उसी डायरेक्शन में शेव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं. इफ़ यू शेव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आपके बाल डेफिनेटली थोड़े ऐसे थॉर्न्स जैसे आएंगे, आपको चुभेंगे. तो मेक श्योर जो डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आप हेयर रिमूव करो. जब आप वैक्स कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है, बट व्हेन यू शेव यू हैव टू शेव इन द डायरेक्शन योर हेयर ग्रोज इन. I do threading. I mean, I don't do it myself. I of course go to somebody else and I get my threading done. But मैंने अभी कराया नहीं है. So I was thinking of getting it done with this razor, but it's risky and I do not want to take risk again. So इसलिए मैं यहाँ पे शेव नहीं करूँगी. आप अगर बहुत ज़्यादा भी प्रो हो इन शेविंग तो आप डेफिनेटली ये भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे विमेन है जो रेज़र को अपने थ्रेडिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट आई डू नॉट डू इट एंड आई डू नॉट एंडोर्स इट एज वेल बिकॉज इट्स very risky. It's your eyes, okay? It's your eyes. So I do not do it and I do not recommend it as well unless and until you are a pro. I'm not one, so I won't do it. And now we'll start shaving off the forehead.
Can you see my eyebrows? My this part is clean now and इतने hair मेरे forehead पे थे। अभी मैं एक नॉर्मल ड्राई टिश्यू लेके पूरा फेस पहले वाइप करूँगी। यहाँ पे तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी है कि बिटवीन माई आईब्राउज एंड नाउ इट्स क्लियर क्लीन। माई स्किन इज़ नॉट लाइक अ मैन स्किन, डोंट वरी। एंड ग्लो लग रहा है मुझे स्किन पे बिकॉज एक डेड स्किन की लेयर जो होती है हमारे स्किन फेस पे वो भी निकल गई है। सो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन विल रोल द आईज। ओके, आई हैव वॉश्ड माई फेस और मेरा जो रेगुलर फेस वॉश है इट्स अ सोप एक्चुअली, वही मैंने यूज़ किया है। डर्मा ड्यू आपको पता ही होगा बिकॉज आई हैव शेयर्ड इट इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल दैट मेरे एक्ने के लिए मैं वही सोप यूज़ करती हूँ एंड आज भी मैंने उसी से फेस वॉश किया है। एंड माई फेस फील्स वेरी बाउंसी। डू नॉट थिंक मैनली स्किन हो जाएगी, मैनली बियर्ड आने लगेगी, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज़ आइस रोलर। नॉट नेसेसरी कि आपके पास भी एक आइस रोलर हो, आप आइस क्यूब्स को भी अच्छे से आपके फेस पे रोल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। सिर्फ आपको आइस चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास आइस रोलर हो या कोई फैंसी चीज़ हो या कुछ भी हो। इसको अच्छे से रब करूँगी ताकि मेरी स्किन थोड़ी शांत हो बिकॉज सेंसेशन होती है, डेफिनेटली थोड़ी होती है आफ्टर यू शेव योर फेस। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन मुझे फील हो रही है एंड बाउंसी भी। सो आई डोंट नो why this time, but yeah, it's feeling so much better than last time. You can see the bounce on my skin and my skin feels and looks very clean and facial hair सारे remove हो गए हैं। आपको अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन एंड यहाँ पे अपर लिप्स पे बिटवीन द आईब्राउज ये बहुत ही क्लीन गर्ल रूटीन है, आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू। डू नॉट डू इट जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट या फिर आप एक वीडियो देख रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको करना है तो आप करिए। तो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी आपके, मैंने जो फेशियल हेयर रिमूवल के रूटीन से सीखा है वो मैंने आज वीडियो में बताया, होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।